हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। हम बात कर रहे थे अपनी ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी के हम डेली मॉक टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करते हैं। तो आज का मॉक टेस्ट जो है ज्योग्राफी का आपका मैं आज लेकर के आ गई हूँ। डेली आपको ये 12 बजे मिलता है डे में। तो जो भी बच्चा टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है या फिर टीजीटी टेट की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इवन यहाँ तक कि जिसको भी ज्योग्राफी एग्जाम में आती है, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और साथ ही साथ में 2 बजे, आप सभी को पता है, 2 बजे आपको एनसीईआरटी आती है ज्योग्राफी की। चलिए, तो जो ज्योग्राफी हम जैसे कि पेड कोर्सेज वाले जो बच्चे हैं वो क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से उन्हें क्लियर होता जाएगा। तो डेली मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए, तो इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं तैयारी और आप करना चाहते हैं हमारे साथ ऑनलाइन कोचिंग, तो 40% ऑफ चल रहा है 16 अगस्त से 19 अगस्त तक। बिकॉज राखी का जो है, रक्षाबंधन का आपको ऑफर है। 40% में ऑफ में आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दे रखा है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय सब जाते हैं, पेनिसुलर की अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये देखिए। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, मतलब यहाँ पे आपका क्या है, ये मान लीजिए इंडिया है। यहाँ पे आपका जो है बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, जो तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ होता है ना। और इधर जो है अरबियन सागर है। तो अरब सागर है। तो यहाँ पे आपने बताना है इसकी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी इस वाले हिस्से की वो कौन सी है। नंबर 1 अन्नाईमुड़ी, सेकंड डोडा बेटा, थर्ड महेंद्रगिरी और फोर्थ है नीलगिरीज। तो आपने जब भी इंडिया के बारे में पढ़ा होगा, आपने इन सभी चोटियों के बारे में जो है जरूर पढ़ा होगा। और अन्ना अनाई मुड़ी जो है उसके बारे में आपने जरूर जो है पढ़ रखा होगा उसमें क्लास के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, बृहद हिमालय यानी कि आउटर हिमालय की अगर हम बात करें, ये इसी को ग्रेटर हिमालय भी आप बोल देते हैं। ठीक है, तो को अन्यथा क्या कहा जाता है। तो हिमाद्री, सह्याद्री, असम हिमालय या शिवालिक। तो यहाँ पे आपने सही आंसर बताना है कि उसे और किस नाम से जानते हैं। तो भी ग्रेट हिमालय या आउटर हिमालय की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हिमालय है पूरा, ये मान लीजिए सबसे पहले आपका यही वाला आता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो आपका हिमालय आ गया, और यहाँ पे और जो है बाकी माउंटेन्स आपकी आती है। तो यहाँ पे जो है बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमाद्री। क्योंकि यहाँ पे क्या रहती है, हिम जमी रहती है, यानी कि आपकी स्नो रहती है, स्नोई एरिया है, लगातार स्नो यहाँ पे जमी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस हिंदी में इस बार, कल से जो आपका सेशंस होगा उसमें मैं ध्यान रखूंगी बाइलिंगुअल ही क्वेश्चंस लाऊंगी, ताकि दोनों मीडियम वालों को आसानी रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है। तो द्वीप, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पे आइलैंड की बात कर रहा है कि कौन से वाले में जो है। अ, द्वीप को अब इंग्लिश में मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या कहते हैं, कहीं मैं गलत ना बोल दूं, इसलिए जो है आप द्वीप ही याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। तो इसका क्या सही आंसर आपका रहेगा, तो कहाँ पे है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। असम में है। अगली बार मैप के साथ दिखा भी दूंगी चीजों को, नेक्स्ट टाइम जो है थोड़ा मैप लगा लूंगी और ज्यादा इजी हो जाएगा। कंचनजंगा जो है वो कहाँ पे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने जो है जब भी हमने अपना माउंटेन रेंज कवर किया था, हिमालय कवर किया था, है ना, तो उसमें हमने ये सब चीजें देखी थी। मैंने आपको एक एक चीज बताई थी कि कंचनजंगा कहाँ पे है ना, कौन कौन सी जगह पे है। तो जब आपकी 7:30 पे क्लास होती थी ना मॉर्निंग में, जो पेड कोर्सेज वाले हैं, टीजीटी कमीशन वाले, उनको सारी चीजें करवाई हुई है। नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश तो है नहीं, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, इन दोनों में से है, इन दोनों में से है। तो क्या होगा, तो नेपाल तो है नहीं, कहाँ पे, सिक्किम में। तो आप जो है जरूर इसे मैप में देखें। फिर है गॉडविन ऑस्टेन, एक है, तो ये भी हमने क्लास के अंदर किया हुआ। क्या है गॉडविन ऑस्टेन, टेलीस्कोप के आविष्कारक हैं, भूविज्ञान है, विज्ञानी है, पास है या शिखर है। तो आपने ये बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्या है, एक शिखर है। गॉडविन ऑस्टिन जो है शिखर है, यानी कि एक कह सकते हैं आप इंग्लिश में इसे लाइक पीक।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जल प्रपात, यानी कि जोग फॉल जो है, ये भी क्लास में किया हुआ है। जोग फॉल मैंने इवन यहाँ तक कि आपको मैप बना बना करके करवाया हुआ है। जोग फॉल जो है वो कौन से स्टेट में है, तो सबको पता है यहाँ करके है। तो केरल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है या तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 21 तो कहाँ करके है, यहाँ करके मैंने कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्नाटक में है, कर्नाटक में, है ना। सब आंसर जो है बहुत इजी है। निम्नलिखित में कौन सी नी विवाद भारतीय क्षेत्र की सीमा सीमा नहीं लिखा है, बल्कि सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में कौन सी निर्विवाद, यानी कि जिसमें कोई विवाद नहीं है, भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत। तो ये सारी हमने कवर की हुई है क्लास के अंदर। कौन सी है भाई, नंदा देवी है आपकी, कौन सी है, नंदा देवी। अगली बार मैंने कहा है कि मैप लगा लूंगी साथ में, मैं फिर आपको दिखाती भी चलूंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद पेड कोर्सेज वाले नहीं हैं, तो वो मेरी क्लास को देखते हैं ना, तो उनके लिए भी सुविधा हो जाए, इसलिए अगली बार से हर एक क्वेश्चन के साथ आपको मोर इंफॉर्मेशन प्लस आपको जो है मैप ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है। तो पाल घाट की बात की गई है सिक्किम और पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र और गुजरात से, केरल और तमिलनाडु से, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से। तो किसके साथ जुड़ता है वे, केरल और तमिलनाडु के साथ। तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला जो घाट है वो उसे क्या कहते हैं, पाल घाट कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकतक क्या है वो बहुत अच्छे से हमने किया हुआ, घाटी है, झील है, नदी है, पर्वत श्रृंखला है। तो मैं इसलिए फास्ट करा रही हूँ क्योंकि बिकॉज ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़ रखे हैं ना। क्या है लोकतक, एक झील है, लेक है। तो जब हमने लेक्स ऑफ इंडिया की थी तो हमने देखा था लोकतक भी है। अच्छा, कमेंट करके बताना कि कौन से स्टेट में कहाँ है ये लोकतक, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चंस है, बिकॉज क्लास के अंदर मैंने लिखवाया हुआ है आपको ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा मतलब कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन जो है वो सबसे लंबी है। ये भी क्लास के अंदर किया हुआ, कोस्टल लाइन जब हमने पढ़ी है। ये देखिए, ये वाली क्या होती है, ये वाले जो एरिया है आपका, ये तटीय रेखा होती है, कोस्टल एरिया लाइंस होती है। तो ये वाली ईस्टर्न कोस्टल लाइन है और ये वाली जो है वेस्टर्न कोस्टल लाइन है, यानी कि ये पूर्वी तटीय रेखा, ये पश्चिमी तटीय रेखा। तो सबसे लंबी जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश, इनमें से सब में से कौन सी है, अभी तक तो आपने बता भी दिया होगा, गुजरात। किसकी है, गुजरात की। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल के आप हो ही ऑलरेडी, तो आपको पता ही है कि कौन सा है। शिवकिला है, जोजिला है, नाथुला है या जेलपला है, जेलेपला। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिवकिला, है ना। सबको पता है शिवकिला दर्रा, लाहौल स्पीति वाला जो है, किन्नौर वाला, वो वाला एरिया में शिवकिला दर्रा सब जानते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा झरना। यस, ये भी क्लास के अंदर किया हुआ है। कौन सा वाटरफॉल जो है जो सबसे ऊंचा है भारत में, इंडिया में, हेगनेकल फॉल्स या कुचिकल फॉल्स, जॉग फॉल्स या शिमशा फॉल्स। तो सब जानते हैं कि कौन सा है, कुचिकल फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था वे था लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर, मृत सागर, डेड सी। तो इनमें से कौन सा था। तो आपको याद होगा मैंने आपको जो है पूरी कहानी सुनाई थी, टेथिस सागर से संबंधित जो है आपको पूरी की पूरी जो है क्या सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, है ना, कि पहले टेथिस सागर हुआ करता था, किस तरह से अंगोरा लैंड वगैरह वो सारा मैंने आपको क्लास के अंदर समझाया था। किस तरह से जो है ये कॉन्टिनेंट्स बने, क्या हुआ, है ना, फिर कौन से साइड का पानी क्या बन गया, और लाल सागर कौन सा बना, अरब सागर कौन सा बना, वो सब हमने क्लास में पढ़ रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। लद्दाख और पेंच पंजाब किया हुआ है कुल्लू वैली के बारे में, रंजोती और नागटिब्बा, या फिर लघु मतलब मिड आपका जो है लघु को शायद हिंदी में क्या कहते, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अब लैंग्वेज एक ही माइंड में चल रही है, क्योंकि इतनी देर से मैं हिंदी में ही पढ़ रही हूँ ना, तो इसलिए। और शिवालिक, और उसके बाद है आपका धौलाधार या पीर पंजाल। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में ही जो है आपकी कुल्लू घाटी पड़ती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कुल्लू घाटी को अलग करने वाले कौन से दो वो हैं, तो लद्दाख और पीर पंजाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेपर्वत जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय रेंज, अरावली, कुनु, कुन
लुन या फिर कराकोरम या हिंदू कुश। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस है। आप इसको कमेंट करके जो है जरूर मुझे बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सी यहाँ पे रेंज है, रेंजेस हमने पढ़ रखे हैं, आपको याद होगा हमने ऐसे पढ़ा था, अरावली थी आपकी, विंध्य हिमाचल थी, सतपुड़ा थी, है ना, ये सारी हमने ऐसे पढ़ रखी है एक एक करके। तो मैंने पूरा डिटेल में करवा रखा है। तो आपने बताना है कौन सी हिमालय श्रृंखला की हिस्सा नहीं है। इसके अलावा ये आपके आंसर की मैंने बता दिया आपको। बट इसके अलावा बता दूं कि अगर आप टीजीटी कमीशन की ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा बैच कर सकते हैं। और ज्योग्राफी आजकल उसमें चल रही है, 2 क्लासेस डे पर डे होती हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहते हैं हमारे पास। और 40% डिस्काउंट के साथ आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और टैट की तैयारी कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, टैट का भी आपका जो 40% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप जो है जरूर स्टडी सर्विस से संपर्क करें, 75 910 46 600। ये स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है, 7591046600। तो मिलेंगे कल के सेशंस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।